हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वर्क, है ना। सो वर्क क्या होता है, मतलब काम जो हम करते हैं। बट ये वाला वर्क क्या है, इसको हम पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक वर्क, ठीक है। सो वर्क क्या होता है एंड इसको फिजिक्स में ये कैसे अप्लाई होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि वर्क होता क्या है, किस चीज़ को हम वर्क बोलते हैं। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो एंड वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, आप यहीं पे देख लो, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है एंड ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है, काम ये कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये फोर्स लगा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, कोई भी काम इसने यहाँ पे नहीं किया। वो अपना जोर लगा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वर्क जो है वो बिल्कुल हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हम वर्क को कैसे बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स, ठीक है। कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या है, फोर्स लगा रहे हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब हम क्या बोलते हैं कि वर्क जो है वो हुआ है, ठीक है। अब हम वर्क को और कैसे लिखते हैं। सो वर्क जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एफ क्या है, हमारा फोर्स है एंड एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके। सो इसको, इनका जो प्रोडक्ट होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, वर्क। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट जो आ जाता है वो हो जाता है हमारा कॉस ऑफ थीटा, ओके। सो इसमें आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देखना है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, सिंपल आपने याद रखना है कि वर्क जो होता है वो क्या होता है, हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड इनके बीच में जब एंगल बनता है तो वो एंगल हम लेते हैं कॉस ऑफ थीटा में, ओके। अब हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो हमारा जो फोर्स होता है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। सो वर्क का जो एसआई यूनिट हो जाता है वो आ जाता है जाउल्स या जूल्स, ठीक है। इसको हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही जो हमारा सीजीएस यूनिट है, ठीक है, सीजीएस भी यूनिट है। फोर्स जो होती है वो सीजीएस यूनिट में हम कैसे मेजर करते हैं, डाइन में। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है उसको किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। सो इसका जो यूनिट आ जाता है वो आ जाता है अर्ग इन सीजीएस सिस्टम। सो ये इसके क्या है, यूनिट्स हैं एसआई एंड सीजीएस सिस्टम में। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएफ जो हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आता है इसका, कि उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T -2, ठीक है। ये क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सो ये भी आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। सो वर्क क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं एंड फोर्स की डायरेक्शन में अगर उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम बोलेंगे वो वर्क है। इसका जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में क्या होता है, जूल्स होता है एंड सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T -2, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि if under a constant force F object displaced through a distance S then the work done by the force। अब अगर constant force अप्लाई हो रही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो S डिस्टेंस से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तब वर्क डन कितना होगा, इट इज़ FS कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम देख लो, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ये फोर्स जो है वो लग रही है। अब फोर्स हमारी ज़रूरी नहीं हर बार ऐसे लगेगी, फोर्स ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लग सकती है। अब लेट्स से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। सो ये क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है थीटा। अब इस एंगल थीटा को क्या है, हम क्या कर देते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, हम ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस साइड को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड में जो आता है वो आता है हमारा नीचे को FS कॉस थीटा, ठीक है। थीटा एंगल यहाँ पे है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है, F कॉस थीटा।
तो वर्क को हम कैसे लिख देते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो ज़्यादा आपने ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं। वर्क इतना होता है इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू एफ एस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। बस आपने इतना सा जो है वो ये याद रखना है। ओके, अब जो वर्क डन है बाय अ फोर्स इज ज़ीरो। कई बार क्या होता है, काम हो रहा है, ठीक है, फोर्स के थ्रू काम हो रहा है, लेकिन वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो। मीन्स फोर्स लग रही है लेकिन वर्क डन फिर भी ज़ीरो हो गया है। अब वो कब कब हो सकता है, पहला तो ए है, बॉडी इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड एक्चुअली, ठीक है। मीन्स ऐसा अगर ज़ीरो हो जाए कि आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन बॉडी ने डिस्प्लेस ही नहीं किया है, तब भी हमारा वर्क डन ज़ीरो होता है। जैसे कि ये देखो, जैसे जब हम क्या करते हैं, वॉल को पुश करते हैं, आप क्या कर रहे हो, फोर्स आप लगा रहे हो लेकिन वॉल डिस्प्लेस कर रही है, नहीं डिस्प्लेस करी, वॉल वैसी की वैसी है, तो तब भी क्या हो गया, एस क्या हो गया, ज़ीरो। तो सिंपल इक्वेशन से वही इक्वेशन जो है एफ एस कॉस थीटा की अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो डब्ल्यू एफ हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एस क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, और मान लो कॉस ऑफ थीटा भी कुछ लग रहा है, तो ज़ीरो है, ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन ज़ीरो होगी। सो वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस, जब वर्क डन जो है वो ज़ीरो होता है व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे कुली है, ठीक है, वो लगेज कैरी करता है, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है, ऊपर में फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये जो लगेज कैरी करें, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, आगे को हो रही है। सो बेसिकली ये ऐसे बन जाता है ना, ठीक है। सो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड को हो रही है, तो एंगल क्या है इनके बीच में, 90 डिग्री का। तो अगर हम इसको इक्वेशन में डालेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, तो क्या है, एफ मान लो कुछ फोर्स लग रही है, एस कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा कितना आ गया, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो एफ एस इंटू ज़ीरो, सो वर्क डन यहाँ पे भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। सो दो केसेस जहाँ पे जो है फोर्स आप लगा रहे हो लेकिन फिर भी वर्क डन ज़ीरो हो गया, वो कौन सा केस है, पहला अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, एस ज़ीरो है, तब भी वर्क डन ज़ीरो है, और अगर एंगल जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एंगल और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तब भी हमारी जो हमारा जो वर्क डन होता है वो कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव। अब वर्क डन बाय द फोर्स जो है वो पॉजिटिव कब होता है, वो पॉजिटिव तब होता है इफ़ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, दे लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है। सो वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एन एक्यूट एंगल। मीन्स अगर वो 90 डिग्री से छोटा हुआ, मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हुआ। तो लेट्स से अगर ये हमारी इक्वेशन है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। W इज इक्वल टू लेट्स से कोई F कोई फोर्स लग रही है, S कोई डिस्प्लेसमेंट है, अब कॉस मान लो मैंने 0 डिग्री ले लिया, सो वर्क डन कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। सो W इज इक्वल टू F इंटू एस, सो वर्क डन क्या है हुआ यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कैसे आ जाते हैं, किकिंग अ फुटबॉल, जैसे आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, यहाँ पे देखो फुटबॉल को किक कर रहे हो, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहाँ को लग रही है, इधर को लग रही है, और ये जो फोर्स है, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, 0 एंड 90 डिग्री के बीच में है। तो हम यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है, ठीक है, बाय द फोर्स, वो कितना है हमारा, वो जो भी वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। ऐसे ही और एग्जांपल्स आ जाते हैं, मूविंग अ चेयर, जैसे हम चेयर मूव कर रहे हैं तब भी वो जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ। अगर स्टोन थ्रो कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज राइडिंग अ बाइसिकल, बाइसिकल राइड कर रहे हैं, देन ऑल्सो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डॉक्टर्स मूविंग अ पेशेंट इन अ व्हील चेयर, डॉक्टर्स कोई पेशेंट को मूव कर रहे हैं व्हील चेयर में, तब भी हमारा वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आप अपने आसपास देखोगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब सेकंड केस आता है, वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय अ फोर्स नेगेटिव कब होता है, जब एंगल जो होता है एफ एंड एस के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो कितना होता है, जो 180 डिग्री, मीन्स जो 180 डिग्री से छोटा होता है या 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। सो वर्क डन बाय द फोर्स जो होता है वो नेगेटिव कब होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में। लेट्स से कि ये हमारी इक्वेशन है, एफ एस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। लेट्स से कुछ फोर्स लग रही, कुछ डिस्प्लेसमेंट लग रही, एंड एंगल जो है वो आ रहा है 180
180 डिग्री, ठीक है, थीटा एंगल 180 डिग्री। सो इसमें क्या होगा, हम cos 180 डिग्री कितना होता है हमारा -1, सो माइनस FS जो होता है वो हमारा वर्क डन आ गया। सो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन अ रॉकेट गोइंग परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, ठीक है, जो हमारा जो है क्या करता है, ग्रेविटी जो काम करती है कब, जैसे जब रॉकेट है, ओके लेट्स से ये रॉकेट है, रॉकेट क्या जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है, और जो ग्रेविटी लग रही है वो कहाँ लग रही है, नीचे को लग रही है। तो यहाँ पे भी जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे भी वर्क डन क्या होता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क डन का, ठीक है। सो ये तो हमारा सिर्फ वर्क के बारे में सिंपल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने देखा वर्क क्या होता है, कौन से केसेस में वर्क डन 0 होता है, कौन से केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंड कौन से केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब पहले तो हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क, हमें क्या दिया है, वर्क दिया है 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, डिस्टेंस हमें दिया है 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F/S। फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, W/S। W कितना है, 100/5, तो कितना आ गया 5, 2 एंड 0। सो वर्क डन क्या, फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, 20 न्यूटन। सो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस इक्वेशन पुट करनी है ना, आपको आंसर जो है वो निकालना है। सो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर in a body in its own direction, calculate the work done by the force। क्या है, क्या गिवन है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दी है हमारे पास कितनी दी है, 4 मीटर, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट दी गई है यहाँ पे वो दी गई है हमारे पास 4 मीटर। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वर्क डन, ठीक है। सो सिंपल इक्वेशन में डालना है W इज इक्वल टू F/S, ठीक है। इसमें इक्वेशंस में आपने क्या डालना है, वैल्यू डालनी है, कैलकुलेट करना है और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।